नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत देश के लोग हैं, देशवासियों का भरोसा है। ये भरोसा आखिर कायम कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी के काम से, उनके बनाए प्रतिमान से। नरेंद्र मोदी बड़ी और विकट समस्याओं का सरल समाधान करते हैं। संघ और बीजेपी के लिए काम करने के दौरान कई बार नरेंद्र मोदी ने हिंसक घटनाओं को अपनी सूझबूझ से टाल दिया था। आज भी नरेंद्र मोदी के कई साथी साल 1984 की जन्माष्टमी को याद कर भावुक हो जाते हैं। तब रामकाज में जी जान से जुटे नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण के लिए भी एक बड़ा अभियान छेड़ा था। साल 1984, प्रांतिज कस्बा साबरकांठा, गुजरात। उन दिनों प्रांतिज में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। अल्पसंख्यक हिंदू परिवार पलायन करने पर मजबूर थे। इसी बीच जन्माष्टमी का दिन करीब आ गया। हिंदू जनमानस शोभा यात्रा निकालकर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाना चाहता था, लेकिन हिंसा का भय था। साबरकांठा के लोगों ने इससे बचने के लिए अहमदाबाद का रुख किया। अहमदाबाद में सब नरेंद्र मोदी से मिले। साबरकांठा से आए लोगों ने जब समस्या उन्हें सुनाई तो नरेंद्र मोदी ने प्रांतिज जाने का फैसला लिया। प्रांतिज के दौरे पर नरेंद्र मोदी ने दो प्रमुख इलाकों बड़ी भागोल और नानी भागोल में बैठकें बुलाईं। सभाओं में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया। बैठकों में नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा भव्य अंदाज में निकाली जाएगी, शांति से निकाली जाएगी। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग इसमें शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी ने प्रांतिज में लोगों को यह एहसास कराया कि समस्या का समाधान एकता में है। नरेंद्र मोदी की बातें लोगों के दिलों में घर कर गईं। प्रांतिज की शोभा यात्रा की तस्वीरें गवाही देती हैं, नरेंद्र मोदी ने कैसे सबके मन का मैल मिटा दिया। ट्रैक्टर, बैलगाड़ियों को सजाकर निकाली गई वो शोभा यात्रा बड़ी भव्य थी। चुनौतियों से निपटने और समस्याओं के हल तलाशने के हुनर ने नरेंद्र मोदी को राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका दिलाई थी। गुजरात में राम मंदिर के लिए निकाली जाने वाली तमाम रथ यात्राओं के सारथी नरेंद्र मोदी बनाए गए। नरेंद्र मोदी के राम काज को देखकर लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी एक बार दंग रह गई थी। पहली राम जानकी रथ यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात में निकाली थी। राम जानकी रथ यात्रा को गुजरात के खेड़ा जिले के बालासिनोर के वीरपुर में रोका गया था। नरेंद्र मोदी ने राम जानकी यात्रा की माइक्रो प्लानिंग कर उसे सफल बनाया। इसके बाद जब सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा शुरू हुई तब नरेंद्र मोदी नवरात्रि का व्रत कर रहे थे। बिना कुछ खाए, सिर्फ जल पीकर मोदी ने रथ यात्रा को कामयाब बनाया। मोदी पर सवार राम काज की धुन देख सब लोग दंग रह जाते थे। नरेंद्र मोदी के प्रयासों को देख लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी कई बार भावुक हुई। उन्होंने नरेंद्र मोदी से बार बार आराम करने के लिए कहा, तब मोदी जो जवाब देते थे वो सुनिए। यही गहन प्रतिबद्धता ही मेरी सच्ची पुकार है। ये मेरा वास्तविक जीवन है और मैं इसका आनंद लेता हूं। रामकाज में नरेंद्र मोदी को कितना आनंद आता था उसकी एक झलक 1991 में दिल्ली के बोट क्लब में दिखी थी। वहां विश्व हिंदू परिषद का आयोजन था। नरेंद्र मोदी एक वॉलंटियर बन राम के काम में आए थे। नरेंद्र मोदी साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे थे। तब उन्होंने साध्वी ऋतंभरा से बातें की थी। साध्वी ऋतंभरा आज भी उन यादों को संजोकर अपने साथ रखती हैं। जो कभी दुख को दुख नहीं मानता, जो सुख की चाह में धूल नहीं छानता, औरों के लिए जिसको विष पीना भी स्वीकार हो जाता है, वह प्रचारक अभिनंदनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। नरेंद्र मोदी तब एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जमीन पर बैठते थे। भगवान राम से जुड़ी हर चीज सर माथे लगाते थे। राम मंदिर आंदोलन जैसे जैसे परवान चढ़ रहा था, देश की राजनीति पर भगवा रंग चढ़ रहा था। अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।